दिन भर में हम कितने सारे काम करते हैं। देखो, पढ़ो और समझो। कुछ काम अपनी ओर से भी बताओ। हेलो, वेलकम बैक किड्स। जैसे कि हम पिछली बार क्रिया के लेसन कर रहे थे। क्रिया यानी काम करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। यानी कोई ना कोई काम होना चाहिए। इंसान 24 घंटे कोई ना कोई काम करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि सोना भी काम में शामिल है, यानी आराम करना भी काम में शामिल है। तो डोंट टेल कि हाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन घर का काम तो ज़रूर रुक सकता है आराम करने से, लेकिन इंसान आराम करने में भी बिजी रह सकता है। चलिए हम देखते हैं कि सुबह से लेकर सोने तक हम लोग क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद आप भी अगर चाहो तो आप लोग क्या करते हो प्रतिदिन वो भी लिख सकते हो नोटबुक में। पहले हम जागते हैं, जागना, व्यायाम करना, जागने के बाद व्यायाम करना, मुंह धोना, नहाना, नहाने के बाद जो गीला पानी अपने बदन पे होता है गीले बदन को पोंछना और कंघी करना, यहाँ पर कपड़े पहनना, तैयार होना, पहनना। अच्छा, ओके, यहाँ पे इसके बाद आता है बच्चों, पहनना, कंघी करना, खाना खाना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना, देखना, लिखना, देखना, खेलना, हंसना, रोना, याद करना, चित्र बनाना, गाना, घूमना, घुमाना, किसी और को भी घुमाना भी यहाँ एक काम, यानी इंसान व्यस्त है उसमें। नाचना, तैरना, पकड़ना, सोना, छिपना, लिखना, पढ़ना, इसके अलावा गाना, चित्र बनाना और आदि काम आप स्कूल में भी करते हो। जैसे कि बातें करना, किसी की बात सुनना। जैसे हमने पिछले पेज में देखा था कि माँ सब्ज़ी बनाने के लिए भी क्या क्या करते हैं, आटा गूंद एक रोटी बनाने के लिए भी कितना प्रोसेस होता है। हर चीज़ काम में इंक्लूड होती है। इसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। इसके अलावा आप भी बहुत सारे काम करते होंगे, आप उनको भी लिखिए। खेलना हो गया, खिलाना हो गया, हंसना हो गया, हंसाना भी काम होता है, गाना, रोना, रुलवाना, सब कुछ काम होता है बच्चों। यानी वहाँ पर कोई काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगले एक्सरसाइज। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। चलिए देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, जैसे कि चिड़िया घोंसला बना रही है, शेर बगीचे में शिकार कर रहा है या जंगल में शिकार कर रहा है हिरन का। यहाँ किसान हैं, मधुमक्खियाँ हैं, गधा है, मकड़ी है, चींटी है, बंदर है। देखते हैं कौन क्या क्या काम कर रहा है। शेर शिकार करता है। शेर का काम क्या है? शिकार करना। जैसे कि हमने कल देखा था, मोची जूते बनाता है। आपको जो होमवर्क मैंने दिया था लास्ट क्लास में, मोची जूते बनाता है। और यहाँ पे है मिस्त्री घर बनाता है। डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं। बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं। ऐसे ही हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी होती है बच्चों। गधा क्या करता है? चलिए देखिए, गधा बोझ को उठाता है। यहाँ पर है। इनको एक काम कीजिए, आप इस तरह से नंबर दीजिए। 7, 8, 9, 10। और इनके मैच, जैसे कि यहाँ पे शेर का नंबर 1 है और दिखाया गया है शेर शिकार करता है। इसके आगे आप 1 डाल सकते हो। इंस्टेड ऑफ लाइन ड्राइंग मुझे करेक्शन में दिक्कत होगी। आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी आसान रहेगी एग्जाम में। दूसरा, गधा क्या करता है? बोझ उठाता है। 2, अगर यदि आप लाइन उतार रहे हो तो मेहरबानी करके आप लोग स्केल का, रोलर का यूज़ करके लाइन बनाइए, ना कि हाथ से ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से लाइन ना खींचे। और इसके बाद देखिए, बैल क्या करता है? बैल खेत जोतता है, उछल कूद करता है, दाना उठाती है, घोंसला बनाती है, फल कुतरती है, नहीं,
यहाँ पे बैल खेत जोतते हैं, तो ये हो गया नंबर 3। चौथा देखते हैं चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया घोंसला बनाती है। बंदर क्या करता है? बंदर उछल कूद करता है। बाकी बचे बिल बनाता है, जाला बनाती है। जाला बनाती है, इनको क्या बोलते हैं जो जाला बनाती है? देख लीजिएगा। रस इकट्ठा करती है। कौन रस इकट्ठा करता है और हमें मीठा मीठा सा शहद देता है? ये आपको मैच करने हैं। 5 मैंने कर दिए हैं, 5 और आपको करने हैं। इस पर क्रिया का लेसन ख़त्म होता है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, हमने पहले देखा था नाम वाले शब्द जिसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार देखे थे हमने। उसके बाद हमने सर्वनाम देखा था जो नाम की जगह में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ही, शी, इट, दे। वैसे ही हिंदी में वह, ये, यह, तुम, आप, मैं, वे, यह सारे सर्वनाम में आने वाले शब्द हैं। नाम का तो आपको पता है, जगह, वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पशु पक्षियों के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम देखा। सर्वनाम के बाद हम लोगों ने वचन देखे, एक वचन, बहुवचन यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। एक चीज़ जो भी होती है उसको एक वचन कहते हैं। उसी चीज़ के बहुत सारे चीज़ होते हैं, खिलौना, खिलौने, तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। इसके बाद हमने लिंग देखा था, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी हर जीव का 2 लिंग होता है, जैसे कि बंदर को बांदरिया या बंदरिया, कुत्ता, कुतिया, माँ, पापा, भाई, बहन, इस तरह से 2 लिंग होते हैं। और अब हम देख रहे हैं क्रिया का चैप्टर। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक का लेसन शुरू करते हैं बच्चों। आई होप आपको लेसन समझ आया है एंड इट इज़ यूजफुल फॉर यू। हैव अ गुड डे। This is your homework. Page number 29 is your homework. I must appreciate many of you are doing your homework and मैं आपको तब का तब उसी मैसेजेस पे रिप्लाई कर रही हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो होमवर्क करें। दोबारा बोल रही हूँ बच्चों, ये होमवर्क है, इसकी लाइन्स ना सही तरीके से मैच कर दीजिएगा बच्चों। हैव अ गुड डे।